सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कंसिडर द रिएक्शन। तो यहाँ हमारे पास एक रिएक्शन है 2a + b गिव्स c + d। ठीक है, अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट करके वैल्यूज़ दी गई हैं। तो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ a और b जो हमारा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में हमारा सिर्फ d की वैल्यू दी गई है, उसका कंसंट्रेशन रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेट दिया हुआ है डी के फॉर्मेशन का। क्वेश्चन क्या पूछे गए, तो क्वेश्चन तीन पार्ट में पूछे गए हैं। पहला पार्ट है राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन और थर्ड पार्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल रिएक्शन मैकेनिज्म्स इज कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ। तो यहाँ पर आपके पास कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं, कौन सा रेट लॉ से कंसिस्टेंट है जो हमने निकाला है। यह क्वेश्चन फॉरेन 2012 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 में किया था। तो एक बार चाहे तो आप पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने सिमिलर क्वेश्चन किया था और ऐसे आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन 11 हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, ठीक है, तो गिवन रिएक्शन हमारे पास ये है। तो मान लेते हैं इसका रेट लॉ क्या है के टाइम्स, या फिर ओवर राइटिंग हुई हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि यही हो भी सकता है, लेकिन हम लोग वेरिएबल मान के चलेंगे और वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये नहीं होता है 100%। ठीक है, इसलिए हम लोग वेरिएबल मानते हैं। आप XY मान लीजिए, AB मान लीजिए, यहाँ PQ मानना है। ठीक है, तो रेट क्या होता है के टाइम्स, के हमारा रेट कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स तो A का पावर P, B का पावर Q। ठीक है, कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट्स, फिर एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3। तो यहाँ देखिए एक्सपेरिमेंट 2 हम लोग देखेंगे तो A कितना है 0.20, इसका पावर P 0.20, B भी है तो इसका पावर Q का रेट हो जाएगा 3.0 × 10⁻³ उसी तरह इसमें पावर P, इसमें पावर Q पिछले क्वेश्चन की तरह 6.0 × 10⁻³ तो यहाँ पर हमने रेट 2 और रेट 3 लिखा। इक्वेशन 1 2 है, ध्यान रखना है, यहाँ 2 है तो इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 1 है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 टू द पावर Q बराबर 2 टू द पावर 1 आ जाएगी, तो Q की वैल्यू 1 आ गई। तो हमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B मिल गया जो हमारा 1 है। अब फिर से 2 एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हम लोग P की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट्स 1 और 2। ठीक है, अब जैसे रेट 2 का इक्वेशन हमने 1 माना था, पर यहाँ हमने 4 मान लिया है। ठीक है, आप चाहे तो 1 भी मान सकते थे, तो आपको 1 ही लिखना होता है यहाँ भी, पर इसको 4 मान लिया है। तो कंपेयरिंग एक्सपेरिमेंट्स 1 और 2 वी गेट। ठीक है, तो हमने फिर से रेट 1 और रेट 2 लिखा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट 1 था तो रेट 1, एक्सपेरिमेंट 2 तो रेट 2 है ना। 4 डिवाइडेड बाई 3, तो फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर Q और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर P और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर Q। तो 2 टू द पावर P इंटू 2 टू द पावर Q इज इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ बेस हमारा सेम है तो P + Q, तो 2 टू द पावर P + Q इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1, P + Q इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सिंस Q इक्वल टू 1, ये सब चीज़ें आप लिख दीजिएगा। तो P + 1 इज इक्वल टू 1, तो P इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास P की भी वैल्यू आ गई। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, रेट लॉ। तो रेट लॉ हमारा है रेट इज इक्वल टू के A टू द पावर P टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Q। तो P की वैल्यू 0 है तो A टू द पावर 0 और B टू द पावर 1, Q की वैल्यू 1 है और A टू द पावर 0 1 है, तो रेट इज इक्वल टू, यहाँ K छूट गया है ना, ऐसे मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, K भी रखना है। ठीक है, तो रेट हमारा हो जाएगा K B टू द पावर 1। ठीक है, अब रेट हमारा इतना हो गया, तो अब हमें रेट फाइंड करना है, रेट कांस्टेंट। तो रेट को हम लोग लिख सकते हैं रेट बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रेट। अब आपने कौन से एक्सपेरिमेंट से लिया है उसको भी आप देख लीजिए। तो आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से लिया है ना, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है ना, क्योंकि वहाँ 3 एक्सपेरिमेंट थे, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 2। ठीक है, तो यहाँ पर रेट है 3 × 10⁻³ और कंसंट्रेशन ऑफ B है 0.2।
तो आपका आंसर आएगा 15 इंटू 10⁻³ जिसको आप लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻² पर मिनट। ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, तो थर्ड पार्ट आप ध्यान से देखिए। थर्ड पार्ट में क्या है, आपको कुछ रिएक्शंस दिए गए और आपको बताना है कौन सा रेट लॉ सही होगा। ठीक है, तो इनमें से भी रेट लॉ होगा इनके। ठीक है, तो कौन सा कंसिस्टेंट है जो हमने फाइंड किया है रेट लॉ, तो हमने फाइंड किया है कि हमारा रेट लॉ है K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ B, मतलब सिर्फ B के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है रेट, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये जो इक्वेशन है इसमें रिएक्टेंट B है, तो सिर्फ B के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। बाकी सबका हमको पता नहीं किसका 0 है रेट, किसका 1 रेट है और कुछ वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, पर इसमें तो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है, तो सिर्फ B के कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करेगा रेट। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कंसिस्टेंट है हमारे इक्वेशन के साथ। तो R इज इक्वल टू K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ B, जो हमारा रेट था उससे भी वही रेट आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B के टर्म्स में ही रेट आएगा। ठीक है, क्योंकि और कोई रिएक्टेंट है ही नहीं। तो BC+C ये स्लो है, इज़ द पॉसिबल रिएक्शन विच इज कंसिस्टेंट विद द रेट लॉ। रेट हमारा क्या है, K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ B, तो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ B पर डिपेंड कर रहा है, इसमें भी ये सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ B पर ही डिपेंड करेगा। ठीक, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, टॉपिक नंबर 3, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्योंकि हम फिज़िकल केमिस्ट्री कर रहे हैं तो इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इससे बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। तो ये ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी, या कुछ कॉन्सेप्ट भी आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस भी, पर ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकल आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं। ग्राफ्स भी हैं कुछ, उनको भी ध्यान रखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन, और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में 1 मार्क का आया है। इसमें ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है वो बोला गया है। पहला ऑप्शन है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी 0 और अ फ्रैक्शन। दूसरा है मॉलिक्यूलैरिटी हैज़ नो मीनिंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तीसरा है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज़ एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। और चौथा है रिएक्शन विद मॉलिक्यूलैरिटी 3 आर वेरी रेयर बट आर फास्ट। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर नहीं, जनरली आपको मॉलिक्यूलैरिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में पूछा गया, पर ऑर्डर का भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।